कृष्ण कथा। सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? प्रेरक कहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल का वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए जानते हैं सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली और इनको गरीबी का सामना, दरिद्रता का सामना क्यों करना पड़ा। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? इसके बारे में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। फिर 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांध रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए, समय का खेल कहते हैं। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चना की बंधी हुई पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम में भागे। भागते समय चोरों से वह पुटकी वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पुटकी चोर उठा ले गए हैं तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिली। गुरु माता ने पुटकी खोल के देखी तो उसमें चने थे। अब इस कहानी में सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुटकी सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिली। गुरु माता ने पुटकी खोल के देखे तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने का खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि पुटकी सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। यह रहस्य मालूम होते ही सुदामा घबरा गए
और सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवन श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। अगर सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी इस तो कैसे चलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूँगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। दोस्तों, ये भी एक मित्रता की प्रगढ़ता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूरी सृष्टि को बचाना था दरिद्रता से। लेकिन हमें कभी भी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, लेकिन सुदामा जी ने कुछ बचाने के लिए ऐसा